नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। 15 मिनट की है क्लास होती है साथियों, इससे आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बाहर नहीं जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है इसकी शुरुआत है जो की गई है। अभी हाल ही के अंदर साथियों दिल्ली के अंदर है जो बजट है जो जारी किया गया था, जिसमें यह घोषणा की गई है कि जो दिल्ली के अंदर साथियों 18 वर्ष से जो अधिक आयु की महिलाएं हैं उनको साथियों है जो हर महीने 1000 रुपये है जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। 1000 रुपये है जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। इस योजना के अंदर है क्या, तो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को साथियों इसके अंदर है जो 1000 रुपये है जो मासिक दिए जाएंगे। और वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री आपको ही पता है कौन है, अरविंद जी केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर साथियों सरकार है। तो ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है जो कौन बनी है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि साथियों पहली महिला है तो इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा कौन बनी है साथियों, तो आपका आंसर होना चाहिए सुमन कुमारी है जो बनी है। साथियों ये जो सुमन कुमारी है साथियों, ये जो सीमा सुरक्षा बल है उसके अंदर क्या है, सब इंस्पेक्टर है। क्या है, सीमा सुरक्षा बल के अंदर सब इंस्पेक्टर है। और साथियों अगर आपसे पूछे ये कहाँ की रहने वाली है, तो साथियों ये अपने हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है जो रहने वाला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए सुमन कुमारी बनी है। और ये साथियों वर्तमान के अंदर क्या है, सीमा सुरक्षा बल के अंदर सब इंस्पेक्टर है और ये हिमाचल प्रदेश की है जो रहने वाली है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ है जो मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई है जो लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों एक्सिस बैंक के साथ मिलकर है जो फ्लिपकार्ट ने अपना यूपीआई सिस्टम है जो लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सिस बैंक के साथ मिलकर है जो साथियों फ्लिपकार्ट के द्वारा है जो क्या शुरू किया गया है, अपना यूपीआई सिस्टम है जो शुरू किया गया है। इसके अंदर अगर आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है साथियों कि जो फ्लिपकार्ट के ग्राहक हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर है जो निर्विवाद रूप से यानी बिना किसी रुकावट के साथियों इनको है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा है जो प्रदान की जाए। और किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, आपको ही पता है सबसे ज्यादा साथियों शॉपिंग आप इसी से करते होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। आपसे पूछा है कि भारत और कौन सा देश हाल ही के अंदर साथियों डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा, यानी इसकी जो योजना बन रही है कि आपसे पूछा है कि भारत है जो किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके साथ करेगा, तो आंसर होगा आपका अपने
नेपाल देश के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? भारत नेपाल के साथ है जो साथियों डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन है करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर है नए दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं। उसके अंदर बताया गया है कि नेपाल के नागरिक प्रति डिजिटल लेन देन के जरिए 2 लाख रुपए बाहर से नेपाल है जो भेज सकते हैं। इसके अलावा वॉक इन ग्राहक प्रति लेन देन है जो 50,000 रुपए भेज सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि नेपाल में यूपीआई की सुविधा के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड का जल्द ही उद्घाटन है जो किया जाएगा। तो ये जानकारी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि भारत है जो साथियों जल्द ही पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किसके साथ करेगा? नेपाल के साथ करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को साथियों है जो सम्मानित किया गया है। अब आपसे पूछे कि प्रदीप महाजन है कौन? तो साथियों ये एक डॉक्टर हैं। इन्होंने साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। इसके लिए साथियों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है 2024 का देने की घोषणा है जो की गई है। ये महाराष्ट्र सरकार का साथियों सर्वोच्च पुरस्कार होता है और इसकी शुरुआत साथियों 1996 के अंदर हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। किसको दिए जाने की घोषणा हुई है? तो प्रदीप महाजन अपना सही आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साथियों राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। कहां पर? तो अपने नई दिल्ली के अंदर किया गया है। शहरी सॉरी साथियों शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में अमित शाह जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है जो किया गया है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। और कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों किया गया है। शहरी सहकारी जो बैंक हैं उनको है जो आधुनिक बनाया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की गई है? आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर क्या होगा साथियों कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र है तेलंगाना के अंदर जितने भी साथियों तेलंगाना के अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं उनके साथियों जो प्रथम चरण होगा उसके अंदर प्रथम चरण विधानसभा क्षेत्रों में साथियों जो प्रथम चरण होगा उसके तहत है जो 500 मकान है जो दिए जाएंगे। कितने मकान है? प्रथम चरण के अंदर साथियों है जो 500 मकान है जो दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत है जो साथियों 11 मार्च से की जाएगी। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछे कि किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा साथियों शुरू की गई है। इस योजना के पहले चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को है जो 500 मकान है जो दिए जाएंगे और 11 मार्च से साथियों है जो शुरू होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली के मानकेसा सेंटर में डेफ कनेक्ट यानी डिफेंस कनेक्ट भी इसको बोलते हैं 2024 का उद्घाटन है जो किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा है जो किसका? दिल्ली के मानकेसा सेंटर में डेफ कनेक्ट या इसको डिफेंस कनेक्ट भी बोलते हैं उसका उद्घाटन है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अंदर साथियों इनके अलावा एक अदिति जो योजना है उसको अभी शुभारंभ है जो किया गया है। यानी अदिति जो योजना है उसका भी साथियों इसके अंदर है जो शुभारंभ किया गया है। और साथियों इसका आपसे पूछे भी इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों कि तो सेना को जो चाहिए साथियों नवाचार यानी नवाचार सेना को सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करना यानी रक्षा के क्षेत्र में नवाचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा साथियों इसको लिखा गया है। ये कौन है, तो साथियों ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी जी के द्वारा इस पुस्तक की हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है। तो कई बार साथियों की हाल ही के अंदर स्वेलोइन द सन नामक पुस्तक है जो लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, तो अपने को ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्स सुलोकोए। कौन बने हैं, ताम्स साथियों ताम्स सुलोक है जो नए राष्ट्रपति बने हैं हंगरी के। साथियों हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं क्योंकि साथियों जो पूर्व राष्ट्रपति थी कैटलीन नोवाक, उन्होंने अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया था भ्रष्टाचार के आरोप के चलते, जिसके कारण साथियों अभी हाल ही के अंदर नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ताम सुलोक है जो नए राष्ट्रपति बने हैं हंगरी के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में नौ पाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज है जो हुई है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस राज्य के अंदर नौ पाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज हुई है, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु के अंदर साथियों इसकी खोज है जो की गई है। किसकी, तमिलनाडु के अंदर साथियों चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर साथियों एक गांव है, उसके अंदर इसकी चेट्टीमेदुपाथुर गांव में खोज हुई है और मद्रास विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा साथियों इसकी खोज है जो की गई है। अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नौ पाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ पर हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर इसकी खोज हुई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हज तीर्थ यात्रियों के लिए किसने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। हज तीर्थ यात्रियों के लिए किसने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, तो आपको ही पता है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। कौन है, स्मृति ईरानी जी, इनके द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा साथियों हज गाइड 2000 हज गाइडलाइन 2024 भी जारी है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत के पहले ASTS टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन है जो किसने किया है। आपसे पूछा है कि भारत के पहले ASTS टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा साथियों किया गया है। ओशन ग्रेस नामक 60 टी बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। इसको बनाया किसने है, तो साथियों कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये भी अपने को याद रखना है, नहीं इसको तैयार किसने किया, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा साथियों इसको बनाया गया है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसे बनाया है, नीरज चोपड़ा जी को बनाया है। गोल्डन बॉय किसको बनाया है, नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। इनका संबंध आपको ही पता है हरियाणा से रहेगा। तो साथियों ये अपने करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है, तो भारत। हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचना और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है, तो शक्ति के साथ। नाटो का 32वां सदस्य कौन बनेगा, तो आंसर हो जाएगा स्वीडन है जो बनेगा। हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकाशी को जीआई टैग मिला है, ओडिशा। प्रोजेक्ट ODI सर्वे किसने लॉन्च किया, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है, तो 619 बिलियन डॉलर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषा देश कौन सा बना है,
तो आंसर होगा निकारागुआ। भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? कनाडा। भारत और इटली के बीच दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद कहाँ हुआ है? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं और आपका समय बचे। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से क्वालिटी कंटेंट के लिए। धन्यवाद साथियों।